आपके वालिद साहब नज़र नहीं आ रहे। वो जरा नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, और अब्दुल बारी कहाँ पर है? अब्दुल बारी वो भी किसी काम से ही बाहर गया हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं पता करती हूँ, मैं उसे फोन करके आती हूँ, ठीक है? आपकी नौकरानी 24 घंटे यहाँ पर होती है? थैंक यू। नहीं नहीं, बस चंद घंटों के लिए होती है, थोड़ा बहुत काम करती है और चली जाती है। अब बस रहने दो, रख दो ये। ठीक है, जाओ। वैसे घर के सारे काम हम ही करते हैं। 24 घंटे की मुलाजमा कहाँ से रख सकेंगे हम। असल में ना शमीम बाजी को पसंद भी नहीं है कि घर का काम कोई मुलाजमा करे, पर क्या करे, मजबूरी है ना। नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल नहीं कर सकती वो, इसीलिए हमने मुलाजमा रखी है। लेकिन अब्बा जी ने साफ कह दिया है अब्दुल बारी की शादी होते ही मुलाजमा की छुट्टी कर देंगे। एक तो उनको मुलाजमा का ज़्यादा काम पसंद नहीं है, दूसरा उनका मानना ये है कि भाई घर के काम ना घर की औरतें करती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे ये घर तो आपका अपना ही है ना? जी जी, घर तो हमारा अपना ही है, हमारे दादा का घर था ना। लेकिन काफ़ी बुरी हालत हो गई थी इसकी, आपके घर से भी ज़्यादा। पर हमारे चचा ने हमारे घर को रेनोवेट करवा के हमें दिया है। बस अल्लाह खुश रखे, उन्हें बहुत ख्याल करते हैं हमारा। ना आपको तो पता ही है, आजकल के महंगाई के इस दौर में शमीम बाजी की तनख्वाह से कहाँ घर चल सकता है सही। और अब्बा जी की पेंशन तो बस नाम की ही है। रही बात अब्दुल बारी की नौकरी की, वो तो आज है कल नहीं। इस घर के सारे अखराजात ना हमारे चचा ही उठाते हैं, इसीलिए तो आपकी बेटी को हम इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो भी तो उसी माहौल में पली बड़ी है ना, उसकी तो कोई तवक्कुआत नहीं होंगी। हम बस ऐसी ही लड़की से शादी कराना चाहते हैं जो सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। भाई असल में आजकल लड़कियों के ना बड़े नखरे हो गए। यहाँ शादी हुई नहीं कि उनको मसले शुरू हो जाते हैं कि भाई घर में ये नहीं है वो नहीं है, 100 तरह के नखरे। हमारे घर में तो ऐसी लड़की का गुजारा हो ही नहीं सकता। खैर छोड़े इन बातों को, आप कुछ लीजिए ना। शमीम, मैं एक मर्तबा तुम्हें मना कर चुका हूं कि मुझे लड़की वालों से नहीं मिलना। अरे भाई, जब मुझे रिश्ता ही नहीं करना अपने बेटे का वहां, तो मैं क्यों मिलूं इनसे? अब्बा जी, मैं आपको कह रही हूँ कि अब्दुल बारी की शादी वहीं होगी जहाँ मैं कह रही हूँ। मैंने ये लड़की पसंद कर ली है, ये बहुत अच्छी है। और अब्दुल बारी भी वहीं शादी करेगा जहाँ मैं उसे कहूँगी। आप क्यों बिला वजह बहस करे जा रहे हैं? अब्बा जी मान जाए ना, देखिए वो लोग बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं इतनी देर से अब्दुल बारी को फोन करे जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अब्बा जी मान जाए ना, देखिए वो लोग भी क्या सोचेंगे कि किस किस्म का खानदान है कि ना लड़का घर में मौजूद है ना लड़के का बाप। जब तुम लड़के के बाप के बगैर ये रिश्ता कर सकती हो, तो आगे के मरहले भी खुद ही तय कर लो। मेरी क्या जरूरत है? अब्बा जी आप मुझे क्यों लोगों के आगे बेइज्जत कराने पे तुले हुए? बेइज्जती तो तुम मेरी करवा रही हो, और वो भी मेरे भाई के सामने। ये लोग तो फिर भी गैर है। अरे तुम तो मुझे उस इंसान के सामने जलील करवाने पे तुली बैठी हो जिसने सारी जिंदगी हमारा ख्याल किया है। अगर तुम्हें उन लोगों के सामने जाते हुए शर्म महसूस हो रही है, तो जरा सोचो मैं किस मुंह से मुनव्वर का सामना करूंगा और इस रिश्ते से इनकार करूंगा, जबकि रिश्ते की बात भी मैंने खुद ही की थी। अब्बा जी आप चले गए वो लोग। अब आप लोग का आपस में इस तरह उलझने का कोई फायदा नहीं है बाजी। क्या ऐसे कैसे चले गए वो लोग? हाँ, ड्राइंग रूम तक आवाजें आ रही थी आप लोगों की, सब कुछ सुन लिया हम लोगों ने। अरे तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना नसीम। मैं? लो जी, मैं कैसे रोकती उन्हें बाजी, मैं तो खुद उनके सामने शर्मिंदा हो गई। अरे आप लोगों को बातें करनी थी तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। बस अब्बा जी खुश हो गए आप? कब से मैं आपको कहे जा रही थी कि मिल लें उन लोगों से, मगर आप ना माने, चले गए वो लोग। पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मैं फोन करके पूछती हूँ उनसे। अरे तुमने कुछ कहा उन लोगों से? तौबा करें अब्बा जी, मैं कभी किसी को कुछ कह सकती हूँ क्या?
उन लोगों की तो तवक्कुआतें कुछ ज्यादा थी। मुझे लगता है उन्होंने हमारा घर देखा और उनके अरमानों पे पानी फिर गया। हमें कुछ ज्यादा ही अमीर पार्टी समझ रहे थे। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। वैसे भी हमारे भाई के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ना है ना अब्बा जी?